वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद। उज़्बेकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों रहनुमाओं का खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर को काबीना अरकान का तारुफ कराया। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भिंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भिंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, नजरसानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचुकज़ई और अपोजिशन लीडर उमर अयूब कॉन्फ्रेंस में पहुँच गए। उमर अयूब का कहना है, इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक होगी। पाकिस्तान में कठपुतलियों का राज है। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होगा। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी पीटीआई के दौर में सियासी कैदियों के लिए जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। अब जेल मेन्यू की तब्दीली और सहूलियात फराहमी की इस्तदा हो रही है। आसिफ अली जरदारी बतौर सियासी कैदी तवील अरसा जेल में गुजार चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब। कहा, हमने हमेशा नैब के निज़ाम एहतसाब की मुखालिफत की। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। जमहूरियत मजबूत नहीं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपी रहनुमाओं को हिदायत। सदर ममलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। शिकायत के अंबार लगा दिए। वफ्द के सदर ममलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। 5 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मामला। एटीसी लाहौर ने अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 18 मार्च तक तौसीह कर दी। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम, मालम जब्बा और गिरदोनवा में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दीर, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर, हजारा और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे के साथ बारिश। लाहौर में मतला अबरालूद, वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम से मुलजिम अरमगान का बंगला खाली कराने का मुतालबा। हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले से मुतादिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ
कार्रवाई की जाए। मुलजिम अरमगान ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमिन को हिरासत करने में भी मुलव्विस है। रिहायशियों का अल्लाह हुकाम को खत। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में पीका तरमीमी एक्ट की मुतनाज़ शिकों को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। अहम मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में दिन 2 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीम्स के लिए आज का मैच इंतहाई अहम। टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। अहम मैच से कबल इंग्लिश टीम को धचका। बरतानवी बॉलर ब्राइटन कार्स इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। रेहान अहमद इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास है कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात हुई है वो बिल्कुल ठीक है। बानी की अहलियत से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को खत लिखने का कहा है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म बानी को इनके हुकूक नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। ज़राए से खबरें चलाना और मुलाकात में बहुत फ़र्क हुआ है। बानी ने कहा मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करेंगे। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा। मैच हारने पर इनको बड़ा दुख था। बानी PTI से मुलाकात के बाद अली मखान की मीडिया टॉक। सारा गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। पार्टीज आज भी हमारा वक्त कराची में ही है। वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने GDA के साथ भी मुलाकात की है, बाकी पार्टियों के साथ भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोर्ट केसेस में ताख़ीर हो रही है। ये किस चीज़ की लामत है? मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कानून की हुक्मरानी है ना मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत झूठ मूठ के बयानात दे रही है। मसनूई तौर पर इस्तेकाम की बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजल रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज नहीं। सेनेटर शिबली फराज।
दरियाए सिंध पर कोई नई नहर नहीं बन रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। नहरों के हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के अवाम की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने नहर बनाने पर अपना एतराज़ रिकॉर्ड करवा दिया। शिकारपुर, कश्मीर और घोटकी में अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कनकोट का दौरा। ज़ेरे तामीर पुल के तामीराती कामों का जायजा लिया। इसराइल ने रमजान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। सिर्फ बुजुर्गों, खवातीन और छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रिहा फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त। हमास की मस्जिदुल अक्सा में रमज़ान में नमाजियों की आमद पर पाबंदी की मज़म्मत। कहा, मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों की है और रहेगी। मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी के लिए हम खुशी से कुर्बानी दे सकते हैं। और रूस और ईरान ने शाम को तकसीम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का हायल सिफारती इक़दामात से ही मुमकिन है। आलमी सतह पर यूक्रेन तसादुम को समझने की संजीदा कोशिश जारी है। सलामती काउंसिल ने यूक्रेन तनाज़े पर गैर जानिबदाराना अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत की है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव की ईरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू।